खेसारी लाल यादव जी को मैंने देखा, आज पोस्ट किए हैं। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं किसी चीजों पे बोल रहा हूं। वो बेटी है, वो पत्नी है जो उनकी वाइफ है। और किसी भी कलाकार को या किसी भी व्यक्ति को, कलाकार ही क्यों, किसी भी व्यक्ति को उसके माँ, उसके बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे को आप निधड़क गाली दीजिए सिर्फ इसलिए कि आपको पैसा कमाना है। एक छोटा सा सवाल, जितने भी लोग भोजपुरी कलाकार को गाली देते हैं, जितने भी लोग भोजपुरी कलाकार के ऊपर न्यूज बना के अपना परिवार चला रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, उनको इस बात का शर्म भी तो आना चाहिए कि आपका घर भी चलता है उसी भोजपुरी कलाकार के नाम लेने से, उसी भोजपुरी कलाकार के ऊपर न्यूज बनाने से। आपको इस बात का शर्म भी है? आपको इस बात का शर्म भी नहीं है कि आप इस, देखिए किसी का फोन भी आ रहा है, इस भैया है, जरा बात कर लीजिए। इस बात का शर्म नहीं है आपको कि आप खेसारी लाल यादव के बेटी को गाली दे रहे हैं, उनकी पत्नी को उल्टा बोल रहे हैं। खैर, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। एक बात, खेसारी लाल यादव जी, अब पवन सिंह जी का कोई मुद्दा गया है कोर्ट में, एक बात बोल रहे हैं, तो क्या हर आदमी का जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है? पर्सनल लाइफ को, पर्सनल जीवन को अपना रोटी कमाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, अपनी बातों को दिन भर रखने के लिए आप न्यूज चलाइए ना। आपको किसने मना किया है? आप बात अपना रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। आप जो करते हैं, जितने भी लोग आज न्यूज चला रहे हैं भोजपुरी भाषा के ऊपर, भोजपुरी कलाकार के ऊपर। और एक बात और, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक बात बता दूं, एक भी आदमी भोजपुरी को, भोजपुरी भाषा के ऊपर अपना 5 रुपया खर्चा नहीं किए हैं। ये बोलने का ताकत किसी में हो या ना हो, एक भी आदमी, जितने लोग आज भोजपुरी भाषा के ऊपर न्यूज चलाते हैं, भोजपुरी कलाकार के नाम धर धर के रुपया कमाते हैं, उनकी औकात नहीं है कि कभी 100 रुपया वो भोजपुरी भाषा के ऊपर खर्चा किए हों, भोजपुरी के किसी कलाकार को बढ़ावा दिए हों, भोजपुरी का कोई गरीब का कलाकार हो तो उसका एक एल्बम करा दिए हों। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। अगर ये बात बोल दिया जाए तो इस पे पता नहीं कितना बवाल हो जाएगा कि राकेश मिश्रा ने क्यों आके बोला। और हां, जो भी लोग गाली दे रहे हैं वो एक मामले में ठीक हैं, उनको ये पता है कि ये भोजपुरी के जो कलाकार हैं ना, इनके शरीर में खून नहीं है। और नहीं तो इन कलाकारों से जब कहो कि भाई तुम्हारे माई बाबूजी को गाली दे रहे हैं, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तो कहते हैं कि हमको हाईलाइट नहीं करना है किसी को। आज आपको ऐसा नौबत आया ना कि आपको पोस्ट करना पड़ा। इसी बात को मैं पिछले 1 साल से लोगों से बार बार लाइव में बोल रहा हूं कि ये गलत हो रहा है। आप अपनी बात रखिए, गाने का विरोध कीजिए, एकदम कीजिए। आप गाना का विरोध थोड़े कर रहे हैं, आप अपना घर चला रहे हैं। एक भी आदमी अगर बता दे कि हम गीत संगीत, तो आप गाना का विरोध कर रहे हैं, तो चलिए ना एक भोजपुरी गायक के ऊपर 1 लाख रुपया ऑडियो वीडियो बनाने में लगता है, लगाइए। तो आपको हम मर्द मानेंगे अगर आप एक भोजपुरी कोई गरीब का लड़का गा रहा हो और उस पर जाके 1 लाख रुपया लगा दीजिए। आप उसी भोजपुरी भाषा से कमाते हैं ना। सबसे बड़ा तो शर्म का बात है कि भोजपुरी में न्यूज बनाने वालों में 70% लोग भोजपुरी भाषा बोलने नहीं आता है। 70% लोगों को भोजपुरी भाषा अच्छे से बोलने नहीं आता है। हाँ? और आज दुकान खोल बैठ गए हैं अपने घर में। 2005 में ये मीडिया कहां था? 2004-5 में जब हम लोग कैसेट के दुकान पे पोस्टर साटते थे, जब कैसेट घामा में बांटते थे, जब कैसेट बांट के ट्रैक्टर में और ट्रक में और हम लोग प्रचार करके यूपी बिहार एक मोटरसाइकिल से एक करते थे, दिन भर धूल पाकते थे, घाम खाते थे, धूप में जलते थे। वो चाहे पवन सिंह जी हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे कल्लू हो, हम जितने लोगों को जानते हैं, जिनको हम जिस समय से जानते हैं। हाँ? आज 2 साल में यूट्यूब ने पैसा का फॉर्मेट दे दिया तो साला घरे घरे दुकान खोल के बैठ गए हो, गली गली दुकान खोल के बैठे हो। और गाली कहां से देना है? एक बंद कमरे से गाली देना है। बाहर तो आना नहीं है, बाहर तो आना ही नहीं है, गाली देना है बंद कमरे में। चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो, क्या उनकी बेटी हमारी बेटी नहीं है?
बेटी किसी की हो और गाने बजाने से हर बात बेटी और मां के साथ जोड़ देते हो। हजार रिश्ते होते हैं लोगों के जीवन में, हजार रिश्ते होते हैं। मुझे पता है कि इस बात पे भी आज भी दो चार घटिया लोग होंगे जो मैसेज गंदा गंदा करेंगे, क्योंकि दुनिया को लगता है ना कि होकर बेटी के गाली देता का हो गई, हमारा चुप रहे के बाद। राकेश मिश्रा को कोई फायदा नहीं है खेसारी लाल यादव से या खेसारी लाल यादव के फैन से या पवन सिंह जी से। हम क्लियर बोल रहे हैं, किसी से हमको कोई फायदा नहीं है। लेकिन हां, कहीं ना कहीं उनकी मां हमारी मां है, उनकी बेटी हमारी बेटी है, उनका सबके परिवार। आप कलाकार के ऊपर जो करना है करिए, आप कलाकारी के ऊपर बात कीजिए ना, रोज लड़ाई कीजिए ना, गाने बजाने पर लड़ाई कीजिए। आप किसी बेटी को उल्टा सीधा बोलेंगे? उसकी बेटी जवान हुई, आप जवानी देखने वाले हो गए हैं? आपके घर पे कोई गया है देखने? आपके लिए कभी कोई गलत बोला है? किसी ने भी बोला है? मुझे बताइए, किसी कलाकार ने आपके परिवार का कभी अवहेलना किया है, चाहे वो कोई हो? हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोल रहे हैं। आपको न्यूज बनाने का अधिकार है, ठीक है, सोशल वर्किंग यूट्यूबर होना चाहिए, आज का जमाना है, जैसे चलना चाहिए, लेकिन न्यूज बनाना चाहिए ना। आप बोलते हैं भोजपुरी में क्या किए हैं भोजपुरी कलाकार? करोड़ों रुपया लगाए हैं, हम लोग गाने बनाते हैं तो करोड़ों रुपया 15 साल 20 साल में मेहनत करके, न जाने कितना मेहनत होता है ना? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं भाई। मुझे कोई, मैंने बोला ना कि ना पवन सिंह जी मुझे खाना के देते हैं, ना खेसारी लाल जी मुझे खाना खाने के लिए देते हैं, लेकिन ये एक परिवार है, एक भाईचारा है, एक रिश्ता है, बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि राकेश मिश्रा कोई गाली देगा तो पवन जी नहीं बोलने आएंगे, खेसारी जी नहीं बोलने आएंगे, रितेश जी नहीं बोलने आएंगे, कल्लू जी नहीं बोलने आएंगे, लेकिन सब लोग मत बोलिए ना भाई। जब अपने पे आएगा तो आपको समझ में आएगा ना कि गाली जब मां बहन का पड़ता है परिवार पे तो कितना गंदा लगता है। आप एक परिवार हैं। भोजपुरी भाषा को पिछले 2 साल में आप बोलते हैं भोजपुरी खराब। भोजपुरी अच्छा खराब आज से 10 साल पहले का नहीं हो रहा था। हाँ? अपना धंधा चलाने के चक्कर में कि किसका यूट्यूब से कितना पैसा मिलेगा, जिनकी औकात झोपड़ी में रहने की नहीं थी, वो भोजपुरी गायक का नाम ले लेके और भोजपुरी कलाकारों के ऊपर यूट्यूबर वीडियो बना के भोजपुरी भाषा के ऊपर उल्टा सीधा गंदा बंदा फोटो फाटो लगा के मां बहन गाली गलौज करके धंधा चला रहे हो। धंधा चलाने का शौक है तो कुदार उठाओ ना। ये जितने गायक स्टार बने हैं ना, यूट्यूब के स्टार नहीं है। हम उन गायकों को भी बोलना चाहते हैं, हम उन गायकों को भी बोलना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत नहीं किया है, उनमें भी कमी है। वो भी अगर किसी बेटी बहन का नाम लेके और किसी परिवार के ऊपर गंदा उल्टा सीधा बोलते हैं, धांस दे बुखार दे, नहीं होना चाहिए। आप गायक हैं तो आपकी औकात है तो जाइए ना, मेहनत कीजिए, दिन भर में हारमोनियम 8 घंटा बजाइए ना। प्रेजेंटेड बाय दीपक लाल एंटरटेनमेंट।